किया। ओए आगे खेलूं? ओए बुध को ताजपुरा के साथ मैच है, पता है इनकी तरफ से कौन खेल रहा है? काकू खान। अच्छा, ओए क्या हुआ, अपसेट क्यों है? नहीं कुछ नहीं, कल मिलते हैं। चल ठीक है। पंचर हो गई थी इसलिए देर हो गई। मंगनी टूटने वाली है। टूटने वाली? समझो टूट गई। इतवार को खाला खालू जी आएंगे तो अब्बा जी ऐलान कर देंगे। हुआ क्या है? ये तो कयामत के दिन पता चलेगा कि हुआ क्या था। मेरे खुदा, तू मिली उससे? मिली नहीं, देखा है। अच्छा है, अक्खड़बाज, नखरे वाला। बात हुई? उसकी तरफ से बात हुई, आकर बोला बाहर मिलो। बाहर मिलने गई तो अम्मी ने रोक लिया, जैसे कोई दुश्मन की फौज को रोकता है, टैंक तोपें दिखाकर। फिर मैं नहीं मिली और वो देखता रह गया। इसका मतलब है पसंद आ गई तो उसे? पसंद तो मैंने आ ही जाना था। बचपन की मोहब्बत एक तरफ की भी हो ना, तो दूसरी तरफ दिल चीर कर पहुंचती है। फिर मंगनी नहीं टूटी और ना ही कोई तोड़ सकता है। तुम मेरे अब्बा जी को नहीं जानती। दिल और वादा शीशे के ग्लास की तरह तोड़ देते हैं। बात करके मुकर जाए तो ऐसा लगता है सामने वाला झूठ बोल रहा है। तू डर मत। डरूं कैसे नहीं? अब्बा जी जैसे भी हैं, हूं तो मैं उनकी बेटी ही ना। तू अब्बा जी की छोड़, उसकी सुना। बात नहीं हुई पर बात करते तो सुना होगा। अकड़बाज है तो चलता कैसे? छुप छुप के तो देखता होगा। नहीं, आंखों में आंखें डालकर देखता है। ये तो मेरी हिम्मत है कि मैं शर्म से मर नहीं गई। तू भी देखती रही? हाँ तो और क्या करती? मुझे तो डर लग रहा था कि अगर ना देखा तो नाराज हो जाएगा। तू हंस रही है मेरा यहाँ दिल डूब रहा है। देखना, डूबते डूबते पार लग जाएगा। जरा सोच बेवकूफ, अम्मी अब्बा मान भी जाते, वो ना मानता तो क्या होता? वो मान गए, तू राजी है। अब दुआ कर कि अल्लाह तुम दोनों के लिए राजी हो जाए। करेक्ट। पता नहीं उसका, उसने बताया नहीं कि मैं उसको पसंद आ गई हूँ। वेट कर, बता देगा एक दिन। तुम मुझे बस तसल्लियां दे रही हो। तसल्लियां नहीं दे रही शानो, सच कह रही हूँ। तूने अपना काम कर दिया ना, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दे। मैंने क्या कर दिया? उसकी आंखों में देखा ही है, क्या ये काफी नहीं है? एक बात बता शानो, तेरे अम्मी और अब्बा इस रिश्ते के लिए इनकार क्यों कर रहे हैं? बस एक वजह नजर आती है,
मेरी अम्मी की लाहौर वाले खालों के साथ मंगनी थी। फिर खाला से उनकी शादी हो गई उसी तारीख पे जिस तारीख पे अम्मी की उनसे शादी तय हुई थी। कैसे हो गई? मंगनी छोटी बहन से और शादी बड़ी बहन से कैसे हो गई? आगे की कहानी सुनूंगी तो बताऊंगी। लेकिन दिल कहता है कि असल वजह यही है। शादबाग गोल्ड राउंड वर्सेस मैच जारी है। इस तौर पर आज शादबाग की टीम की ओपनिंग करने के लिए खलील मौजूद हैं। फिर से उमन वन डाउन खेलते हैं। हसीब मैच की पहली गेंद करने के लिए खलील को आए गेंद की और ये खूबसूरत शॉट और ये बॉल बॉर्डर के बाहर मारा शॉट के लिए तमाशाइयों के साथ पहली गेंद पर खलील ने खूबसूरत स्ट्रोक खेलकर मैच का आगाज किया है। दूसरी बार आए हसीब गेंद की खूबसूरत शॉट ऊंचा छक्के कब से मारने लग गए? बहुत अर्से के बाद ओपनिंग बैट्समैन के रूप में देखा है हसीब। एक मरतबा फिर आए गेंद की और ये खूबसूरत बॉल के छक्का और ये छक्का। बनु उमैया के इस हुक्मरान ने अंदलुस में हुकूमत कायम करने के बाद उलूम व फ़नून की तरक्की की तरफ भी तवज्जो दी, क्योंकि वो खुद उलूम व फ़नून से दिलचस्पी रखता था और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे पसंद आ गई हूँ। खुद भी शायर था और दरबार में शायरों बचपन की मोहब्बत एक तरफ की भी हो ना तो दूसरी तरफ दिल चीर कर पहुंचती है। इल्म अदब की महफिलें जमती थी, इसलिए कि दूर दूर से लोग खुतबा आते हैं। शानू, मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। रुखसाना अमीन, जी मैडम। मैं पढ़ा रही हूँ। मशरिक के गुजरे दौर की याद में बेशुमार पुरअसर नज़में खुद भी लिखी और दीगर शायरों ने भी इस पर कलम उठाया। अब्दुल रहमान शानों से पूछा? शानू से क्यों पूछूंगी? जो मेरी मर्जी वो शानू की। ठीक है, फिर मैं पाजी अब्दुल रहमान को खत लिख के कह देता हूँ कि इतवार को आने की जरूरत है। आने की जरूरत क्यों नहीं है? आने दो ठेकेदार साहब, रिश्ता मांगने दो, इनकार सुनने दो। जलील होके वापस जाने दो। ठीक है। 40 के स्कोर पर खलील से रहे हैं। स्पिनर आए गेंद की और ये खूबसूरत शॉट खलील का 4 रन के लिए खलील का कोट मारे और ये खूबसूरत शॉट खलील का छक्के के लिए खलील के 50 रन मुकम्मल। एक और शॉट और ये एक और छक्का। आज खलील चार नजर आ रहे हैं। लगता है रन बनाए 5 रन देंगे और शकी, आज कोई प्रॉब्लम है? पूरी 50 में 2 सिंगल और 2 दुखियां। ये लो बेटा, खुदा हाफिज। अम्मी जी, खत आया है। किसका है? बकरवाली से किसी अनवर का है। मामा है तेरा, चल पढ़। जुमे को आपके मामा जी का 40वां है। इतवार को रख लेते तो अच्छा था। इतवार को क्यों? बेलगन जाना था हमने, वहीं से हो आते या वहां से होकर बेलगन आ जाते।
बेलगन तो शानो का गांव है ना अम्मी? अच्छा, तो ये बात है। अभी कोई बात नहीं, मुझे तेरी खाला की नीयत में फतूर नजर आ रहा है। क्यों अम्मी? है ना कोई बात, पर हो सकता है बात करूं तो पता चले कोई बात नहीं है। खेला भाईजान को पसंद आ गई है ना वो? लगता तो यही है। लेकिन जब से खेला भाईजान वापस आए हैं बहुत चुप चुप रहते हैं और बात बात पर गुस्सा भी करते हैं। शीदा पर गुस्सा है उसे। कोई गड़बड़ है अम्मी? दुआ करो कोई गड़बड़ ना हो। छियासी स्कोर में 7 छक्के मारे हैं तुमने और 9 चौके। पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया। बहुत मारूंगा कप्तान, मार डालूंगा। आज पहला ओवर भी मैं कराऊंगा। सब लोग सही हो अपनी अपनी पोजीशन से। कप्तान स्वीप सेट कर रहे हैं खलील, और उन्होंने खलील को गेंद देने के लिए बुलाया है। शायद वो आज पहला ओवर भी खलील से करवाना चाह रहे हैं। खलील इंतहाई जाराना इनिंग खेलकर शाहबाग को एक शानदार आगाज फराहम किया और सामने वालों को एक बहुत खूबसूरत टारगेट दिया है, जिससे मैच इंतहाई दिलचस्प हो गया है और खलील गेंद कराने के लिए तैयार हैं। कप्तान ने फैसला शायद इनकी जाराना भूख को देखते हुए किया है। खलील आए पहली गेंद की और ये शॉर्ट में डिलीवरी कराई और बहुत तेज रफ्तार थी। बैट्समैन सिवाय छूटने के और कुछ न कर सके। गेंद एक दफा फिर खलील के पास, खलील आए गेंद की और एक और शॉर्ट डिलीवरी जो कि विकेट कीपर चारों तरफ निकलकर पीछे की तरफ जाती हुई एक रन के लिए भागे, दूसरे रन के लिए खिलाड़ी भाग रहे और 2 पाए के रन के लिए इसी दौरान में खलील एक दफा फिर आए गेंद की बहुत मारूंगा कप्तान, मार डालूंगा। तेरा प्रॉब्लम यह है कि तेरी उससे बात नहीं हुई। मेरा प्रॉब्लम ये है कि खाला ने उसे रोका क्यों था। वो उसकी फिक्र करना, खाला की फिक्र क्यों करता है? तेरे अम्मा अब्बा इतवार को जा रहे हैं, सीधे सीधे रिश्ता मांगेंगे तुम्हारा। इसी बात से तो चिढ़ हो रही है मुझे। ये रिश्ता मांगना क्यों पड़ रहा है? चल चल। यहाँ बैठ। और गौर से मेरी बात सुन। मोहब्बत से आजिज़ी सीख, गरूर ना सीख। और खुदा की तरफ देख, खाला की तरफ ना देख। जिससे मोहब्बत हो जाए ना बेटा,
वो इस तरह नहीं मिलती जैसे तुम्हें सुबह का नाश्ता मिल जाता है। दुआओं से मिलती है, दुआओं में मांगने से मिलती है। मांग, तरले ले उसके सामने, तरलों से मिलेगी। तू पता क्या सोच रहा है? गांव की एक लड़की, खाला की बेटी, बचपन की मंगेतर के आगे खलील तरला क्यों करेगा? तू खलील को अपने अंदर से माइनस कर। मोहब्बत शहजादा सलीम को भी हो जाए, अकड़ कर बात करने से अनारकली जैसी एक कनीज नहीं मिलती। तूती चक में सख्त गलती की तूने। ना खाला खालू को सलाम किया, ना तू उनसे मिला। उनको तो बुरा लगा ही होगा, और सोच खुदा को कितना बुरा लगा होगा। मिला था उनसे, सलाम भी की, खालू से तो गले भी मिला था। जब बेअदबी की शिकायत हो जाए तो अदब करने से कोई फायदा नहीं होता। तुम्हें ढूंढकर मिलना चाहिए था उनको। ये मोहब्बत में तुम्हारी पहली ड्यूटी थी। तुम उनसे उस वक्त मिले जब तुम्हें शो कॉज नोटिस इशू हो गया। और याद रखना, सबसे ज्यादा मुश्किल में वो होगी। वो एक लड़की है खलील, मासूम, बेबस और लाचार इतनी के तेरी तरह डटकर अपने माँ बाप के सामने बात भी नहीं कर सकती। इसलिए तुम्हें अपनी इज्जत से ज्यादा उसकी इज्जत का ख्याल करना पड़ेगा। मेरे दादाजी कहा करते थे, जिसकी इज्जत नहीं करते हो उससे मोहब्बत ना करो। मुझे बेजी के अलावा किसी का डर नहीं। उनको अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा मोहब्बत उस कमीने से ही है। कहती है शानो का नाम लिया करो तो साथ खलील का नाम भी लिया करो। ये क्या बात हुई? हम इनकार करेंगे तो बड़ा पिट से आपा डालेंगी वो। फिर क्या करोगे?
पीर फकीरों को बहुत मानती हैं वो। मैं कहूँगी आपके पीर ने कहा है कि उन दोनों की शादी जायज ही नहीं है। जायज क्यों नहीं? मेरा मतलब है दोनों की शादी नहीं हो सकती। हुई तो टूट जाएगी या फिर उन दोनों में से कोई मर जाएगा। कहना खलील मर जाएगा। खाना अब्बा जी रखते। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, कुछ नहीं। मीठा बना दो? बना दे। सलाम भाजी। वालेकुम। क्या कर रही हो? अम्मी अब्बा जी को खाना दिया। आप बताओ, खाना खाओगे? तुम कहोगी तो जरूर खाऊंगा। वहां कमरे में बैठो। यहां बैठ जाता हूं ना, तुम्हारे पास। बैठो। कहाँ जा रही हो? अब्बा जी को बताने जा रही हूँ कि भाईजान फयाज आए हैं। चालीसवें पे कौन कौन जा रहा है? मैं और डॉक्टर मकसूद। तुमने जाना है? सोच रहा हूं कि मैं ना जा, वो नहीं आएगी। मरने पर आई थी। याद नहीं। वो भी आपको याद नहीं रहती? उस वक्त तो माना नहीं था, इसीलिए डरती थी। ध्यान में रहेगी तो याद आएगी। जुम्मे को सुबह जाओगे? सुबह की नमाज पढ़ के। और वापसी कब होगी? उसी दिन अड़िया, ईशा से पहले पहले वापस आ जाऊंगी। अच्छा, अब आप दुआ मांगो।
शाबाश। खेल इधर। चल आजा, बैठ कर तुझे प्रैक्टिस कराता हूँ। किसी और को भेज दे यार, मेरा मूड नहीं है। तब फिर मजर को पैड करा देता हूँ। पर बात क्या है, मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझसे ना छुपा। प्यार हो गया मुझे। प्यार? ओए, ओए इधर देखो, खेलना बंद करो। थम के यार, थम के। साले प्यार हो गया तो इतना दुखी क्यों हो रहा है? पर तेरी तो वो मंगनी नहीं थी खाला की बेटी से, तोड़ दी। वो कैसे तोड़ सकता मैं? तो फिर क्या चीटिंग कर रहा है उसके साथ? तुझे लगता है कि मैं चीटिंग कर सकता हूँ? तो फिर उसी से प्यार हो गया यार। और ऐसा प्यार हुआ है कि लगता है वो ना मिली तो दुनिया को जलाकर राख कर डाले। तो प्रॉब्लम क्या है? ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन दिल कहता है कि कोई प्रॉब्लम है। किसकी तरफ से? उसकी अम्मी अब्बू की तरफ से। मुझे नहीं लगता। अरे यार, तेरे जैसा लड़का उनको कहाँ मिलेगा? लगता है मेरे जैसा लड़का उनको नहीं चाहिए। तो इसका सलूशन क्या है? कल तू मेरे साथ बेलगंज चल, पहले उसे जाकर पूछ तो लेते हैं कि वो मुझसे भी प्यार करती है या मंगनी के भरोसे पर बैठी है। चलता हूँ, लेकिन मैं क्यों? तू अकेले जाते क्या डरता है? हाँ, पहले भी उनके कभी घर नहीं गया। बहाना बनाऊंगा कि समड़ियाल में मेरा मैच था। रास्ते में याद आ गया कि भोपाल वाला में खाला रहती है, इसलिए मिलने आ गया। खाला खालू भी घर पे नहीं हुई और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अकेले से जाकर बात करूं। बहुत डरती है मुझसे, लेकिन ये नहीं जानती कि मैं उससे कितना डरता हूं। तो फिर बात कैसे करेगा? बात कौन कम वक्त करेगा? रात को जाकर खत लिखूंगा, वो उसको जाकर दिया होगा। अगर उसका जवाब आया तो फिर बैठ कर सोचेंगे। अगर उसके माँ बाप की नीयत ठीक नहीं हुई तो उसकी सोल्यूशन क्या होगा? चलेगा? चलूंगा। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ बाजी सुबह सुबह? चाचा जी ने बखड़े वाली जाते हुए कहा है कि घर की रखवाली करो। अच्छा अच्छा, चलो कौसर, देर हो रही है। कोई देर नहीं होगी। आज स्कूल की छुट्टी है। मेरी भी छुट्टी है? हाँ, तुम्हारी भी छुट्टी है। ओए गुड्डो है। लेकिन चाची ने जाते हुए कहा था कि बच्चे स्कूल जाएंगे। अच्छा नहीं लगता ना आप अकेले बैठकर मेरी रखवाली करो। ये भी करे ना रखवाली। चलो कपड़े बदलो और बाहर बैठ के रखवाली करो। चलो आ जाओ इधर। क्या मुसीबत है। सुनो, कितने बजे पहुंचेंगे? डॉक्टर कहता है कोई 2.5 घंटे लगते हैं। इसका मतलब है 11:30 बजे? हाँ। तुम तो कह रहे थे कि बेलगंज समड़ियाल में, लेकिन ये बस तो वाया गोयनकी जा रही है। डस के उतरना पड़ेगा, वहां से समड़ियाल जाने वाली बस मिलेगी। अब ये डस के कितनी दूर है?
कोई 15 मिनट। सियालकोट गए भी, सियालकोट सियालकोट। भाई लाहौर वाले आ गए। अस्सलाम वालेकुम खालिद। वालेकुम सलाम। खाला नहीं आइए। और शानो? ना वो नहीं आई। मैं तो बड़ा कहा कि चलो लाहौर वाले भी आएंगे, लेकिन कहने लगी भी 2-4 दिन पहले तो मुलाकात हुई है, रोज रोज थोड़ी मिला जाता है। हाँ जी, क्या हाल है? सर ये पकड़ाएं जल्दी जल्दी, डस्के वाले। सर आपका स्टाफ आ गया, डस्का अब किधर से आएंगे? सबूत है। संभड़ियाल जाना है भाईजान संभड़ियाल। संभड़ियाल असि जावांगे तो हम आगे। और बहु जी टेंशन नहीं लेनी, संभड़ियाल टापो टाप जावांगे। ले लो भाई जल्दी आ जाओ। ले आंदो बैठो तुसी। ठीक है भाईजान, बैठो बैठो बैठो। निमी निमी आग ते साना सुखावे हाँ, छड़ के जे जाना सीते जान कद जावे हाँ। हो मेरी जान कद जावे हाँ। आन दे भुलेखे विच रोज ते ना पावे हाँ, छड़ के जे जाना सीते जान कद जावे। लगता है आज मेहमान आने वाले हैं। शानू कहाँ है? पीछे पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ रही हो? हाँ जी भाजी। कहाँ जा रही हो? आप बच्चों की रखवाली छोड़कर यहाँ आ गए तो मैं वहां तो जाऊंगी ना। आ जाओ भाईजान, जल्दी आ जाओ। हेलो भाईजान। सुनो, चल चाचा छेती आ जा। ये बलगन कितनी दूर है? बलगन पैन 2 मील दूर है और सीधा तुसी जाना रोड जा रहे हैं। पास ही है, चल। चाचा एक मिनट ठहर जा जरा। आ यार सामान ला फटाफट। सलाम चाचा जी। वालेकुम सलाम। बलकन जाओगे? सालम या सवारियों के साथ? सालम। बैठो। कितने पैसे लोगे? जो दोगे ले लेंगे बहू जी। जो मांगोगे दे दूंगा। अच्छा जी। कहाँ से आए हो? लाहौर। अच्छा तशरीफ रखो, बैलकन जाके मांग लूंगा मैं। मेलबर्न कहाँ जाएंगे आप? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हम टांगे वालों को गांव के सभी लोगों का इल्म होता है, सभी के नाम भी जानते हैं, बच्चों के, बूढ़ों के, जवानों के। वैसे किसके घर जाएंगे? अमीन ठेकेदार के।
खलील नाम है आपका? लो जी भाई जी, उस गली में है अमीन ठेकेदार का मकान। आप कौन? आप कौन? मैं अमीन साहब का भतीजा हूँ। मैं अमीन साहब का भांजा हूँ, खलील। इश्क का एक ही विर्द है, इश्क माशूक के गिर्द है। ओ इश्क का एक ही विर्द है, इश्क माशूक के गिर्द है। तू है बेचैन ये तबीयत, इश्क है या ये दर्द है। इस तरह आज मिले हैं सबसे, ढूंढते हैं क्या हम ऐसा जग से। इश्क दिल के दर पे यूं आया था, हाँ आया था, इश्क आया था। सो हम नजर